जो भी वृंदावन जाता है वो अपनी यात्रा को शब्दों में वर्णित नहीं कर पाता है, क्योंकि वो लीलाधर इतनी लीलाएं करते हैं कि दिमाग काम करना बंद हो जाता है। जो दर्शन करने जाता है उसे दर्शन देते हैं और जो मिलने जाता है उससे मिलते हैं ठाकुर। आप भी सोच समझ के जाइएगा कि आप वहां जा रहे हो तो आप बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि वहां वही जा पाता है जिसे स्वयं ठाकुर जी बुलाते हैं। एक बड़ा ही अद्भुत प्रसंग आपको सुनाता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। निधि विनीत पांडे कानपुर की रहने वाली, महादेव की अनन्य भक्त थी। ठाकुर जी से प्रेम हो गया। बताती हैं कि मन में आया कि इस साल नया साल ठाकुर जी के साथ मनाऊंगी। सबने मना किया, सबने कहा कि वहां बहुत भीड़ होगी, बहुत लोग जाते हैं वहां, पूरी दुनिया से लोग ठाकुर जी से मिलने आते हैं, नए साल पे तो जाना ही नहीं चाहिए, बहुत भीड़ होगी। भीड़ से घबराई नहीं, डरी नहीं, बस ठाकुर जी से कहा कि ठाकुर जी आपसे मिलने आ रही हूं, 4 दिन रहूंगी आपके ब्रिज में। अब आप ही सोचना कि व्यवस्था कैसे करनी है, आप ये सब आपको देखना है, मुझे तो मिलना है आपसे। निधि जी अपने पिता और अपनी जेठानी के साथ वृंदावन चली गई 30 दिसंबर को। जाते ही पहले बिहारी जी के दर्शन किए, ठाकुर जी से मिली, आनंद आ गया, मन प्रसन्न हो गया। उसके बाद मिलना था राधा रानी से। राधा रानी से मिलने गई 1 तारीख को, नए साल की शुरुआत। निधि जी बताती हैं कि बहुत भीड़ थी, दूर दूर से लोग आए हुए थे, चारों तरफ भीड़ थी। सब लाडली जी को देखना चाहते थे, दर्शन करना चाहते थे, मिलना चाहते थे। इतनी भीड़ होते हुए मैं आगे बढ़ती हुई जा रही थी भीड़ में। मेरा हाथ स्वयं राधा रानी ने पकड़ रखा था। लोग कह रहे थे पीछे हटो, मैं उनको कैसे बताऊं कि मेरी लाडो मेरा हाथ पकड़ करके मुझे आगे ले जा रही है, मैं कैसे पीछे हटूं। लाडो मुझे निहार रही थी और मैं लाडो को। बड़ा अद्भुत समय था वो, अद्भुत अनुभूति थी, बड़ा आनंद आया। भीड़ तो समझ में ही नहीं आई कहां थी और कहां नहीं थी। वहां ईश्वर और आपके बीच में कोई नहीं होता। जब भी आप ठाकुर जी के सामने, राधा रानी के सामने खड़े होते हैं तो बाकी सब चीजें गायब हो जाती हैं, सिर्फ आपको ठाकुर जी दिखाई देते हैं और राधा रानी दिखाई देती है। आप उन्हें निहार रहे होते हैं, वो आपको निहार रही होती हैं। आप भूल जाते हैं आप कितनी भीड़ में हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, दिमाग काम करना बंद कर देता है। वहां सिर्फ ईश्वर की अनुभूति होती। निधि जी बताती हैं कि लाडो मुझे निहारती रही और मैं लाडो को निहारती रही। उसके बाद जब मैं मंदिर से नीचे आ रही थी तो मुझे पीछे से आवाज आई कि मैया अकेली जाओगी, मुझे नहीं लेकर जाओगी। पीछे मुड़कर देखा तो एक दुकान थी, दुकान पर राधा रानी। उस दुकान पर गई, वहां से दुकान से राधा रानी को लिया, नाम रखा केशवी। खुद राधा रानी ने बुलाया था, खुद राधा रानी आ रही थी। घर पे पहले से कुंज थे, कुंज इनके लड्डू गोपाल का नाम, और राधा रानी का नाम है केशवी। उसके बाद निधि बताती हैं कि मैं अपने पापा और जेठानी के साथ थी। मन में यह भाव आया कि अब वृंदावन से जा रही हूं वापस, तो एक बार बिहारी जी से मिलती चलो। देर तो हो रही थी लेकिन फिर भी बिहारी जी के मंदिर गई। जब मंदिर गई तो दोपहर में मंदिर पहुंची। दोपहर का भोग लगता है वहां। उस समय बिहारी जी के मंदिर का पर्दा हुआ था। काफी देर इंतजार किया। अब मन में आया कि चलते हैं, नहीं तो देर हो जाएगी। इतने में निधि जी बताती हैं कि बहुत सुंदर, जिसके चेहरे में बहुत तेज था, एक पुलिस वाला आया, एक यंग लड़का, और उसने आकर के निधि जी को बोला कि मैया रुको थोड़ा, ऐसे मत जाओ, दर्शन करके जाना। और ये लोग रुक गए। बिहारी जी के दर्शन हुए। बिहारी जी से कहा कि अब जा रही हूं, जल्दी बुलाना। उसके बाद वो लड़का कहीं दिखाई नहीं दिया, अपने घर आ गए।
निधि बताती है कि जब तक केशवी नहीं आई थी, कुंज कभी नखरा नहीं करते थे। आराम से दूध पीते थे, आराम से भोग लगाती थी। लेकिन जब से केशवी आई है, कुंज जब तक दूध पीने का मन करता है दूध पीते हैं, नहीं तो चम्मच में बुलबुले उठने लग जाते हैं। दूध गायब हो जाता है, जितना पीना होता है उतना पीते हैं। हर बात पर नखरा करने लगे। कुंज अकेले मंदिर में सोते थे। केशवी के आने के बाद कई बार ऐसा हुआ कि निधि और उनके पति विनीत ने अपने बेडरूम के दरवाजे पर खटखट सुनी। कई बार ऐसा हुआ जैसे केशवी और कुंज आपस में बात कर रहे हैं कि मैया हमें यहां क्यों सुलाती है, अपने पास क्यों नहीं सुलाती। तो निधि ने केशवी और कुंज को अपने पास सुलाना शुरू किया। जिस दिन से सुलाना शुरू किया वो आवाजें आनी बंद हो। निधि बताती है कि मेरे सास ससुर भी कानपुर में रहते हैं और मेरा मायका भी कानपुर में है। जब सास ससुर के पास जाती हूं तो कुंज को साथ ले जाती हूं, केशवी को साथ ले जाती हूं, क्योंकि वो पास में रहते हैं। लेकिन जब मैं अपनी मम्मी के घर जाती हूं तो उनको साथ में नहीं ले जाती, क्योंकि वो दूर रहते हैं। तो एक दिन मुझे अपनी मम्मी के घर जाना था। मम्मी की थोड़ी तबीयत खराब थी। कुंज को और केशवी को भोग लगा रही थी। केशवी ने तो आराम से मेरे हाथों से दूध पिया, लेकिन कुंज अपनी लीलाएं दिखा रहे थे, नखरे कर रहे थे, बार बार दूध को अपनी पोशाक पर गिरा रहे थे। मुझे कह रहे थे कि मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है। अब मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि मैं नहीं लेकर जा सकती। तो मैंने उनको विश्राम के लिए सुला दिया। केशवी और कुंज को एक साथ सुलाया और मैं अपनी मम्मी के घर चली गई। जब शाम को वापस आती हूं तो देखती हूं कि केशवी तो सो रही है, लेकिन कुंज कंबल से बाहर बैठे हुए हैं। अक्सर वो अपना बिस्तर छोड़ करके बाहर बैठे होते हैं, बड़ी लीलाएं दिखाते हैं, बड़े नटखट हैं। इसीलिए तो लीलाधर हूं। भगवान श्री कृष्ण को सब जानते। भगवान श्री कृष्ण बचपन से लीला करते आए हैं। यशोदा मैया भी बड़ी परेशान रहती थी उनकी लीलाओं से। बड़े नटखट है कन्हैया। आप जितना प्यार उन्हें देंगे उससे कहीं ज्यादा प्यार वो आपको देंगे। जहां भी ईश्वर से आपकी आस्था जुड़ी होती है, आपका प्रेम जुड़ा होता है, आपका भाव जुड़ा होता है, जब आप ये मान लेते हैं कि वो साक्षात आपके पास हैं, विराजमान है, वो यहीं पर है, तो यकीन मानना वो साक्षात होते हैं, विराजमान होते हैं, आपको पल प्रतिपल अपनी अनुभूति करवाते हैं। घर के मंदिर में भी मूर्तियां नहीं होती हैं। जब आप आस्था और विश्वास से भगवान को निमंत्रण देते हैं तो भगवान वहां साक्षात होते हैं। आपके घर में भी जब आप मंदिर में बैठ करके अपनी आस्था से, विश्वास से प्रार्थना करेंगे तो आप यकीन मानना ईश्वर आपकी प्रार्थना सुन रहे होते हैं। तो ये ना सोचें कि आपकी प्रार्थनाएं भगवान सुनते नहीं है। भगवान तो हर समय साक्षी भाव में हमारे साथ रहते हैं, हर पल साथ रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि जब हम अच्छा करते हैं तभी साथ रहते हैं, जब हम बुरा करते हैं तब भी वो साथ रहते हैं। भगवान के मित्र ने भगवान से पूछा था, उद्धव जी ने पूछा था कि आप जब साथ रहते हैं तो लोग बुरा कैसे कर लेते हैं। तो भगवान ने बड़ा सुंदर जवाब दिया था। भगवान ने कहा था कि जो ये जानता है कि मैं उसके साथ रहता हूं, वो कभी बुरा कर्म करेगा ही नहीं। जब भी कोई बुरा कर्म करेगा, उस सबसे पहले वो ये सोचेगा कि मैं साथ नहीं। और जो ये सोचता है कि मैं उसके साथ नहीं, मैं भी यही सोचता हूं कि वो मेरे साथ नहीं है। तो अब आप सोच लीजिए कि आप ईश्वर के साथ हैं कि नहीं है, और ईश्वर आपके साथ है कि नहीं है। बस आपकी आस्था, आपका विश्वास प्रगाढ़ होना चाहिए। इसीलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।